हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने काफी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। अगर हम यहाँ देखें तो हमने देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर लिया था। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडो सेंट्रियोल हमने कवर कर लिया था, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन। लास्ट क्लास में हमने प्रॉक्सीसोम, सब कुछ हमने क्या है हमारे लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिया था। तो आज हमारे इसमें एक तो माइक्रो बॉडी बच गया था एंड हमारे एक जो मेजर ऑर्गेनली है न्यूक्लियस, ये हमारे दोनों है वो बचे हुए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है माइक्रो बॉडी। तो माइक्रो बॉडी जो होता है, माइक्रो बॉडी क्या है, ऐसे छोटे से मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनली होती है जिसके अंदर क्या है काफी सारे के एंजाइम्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रो बॉडी। तो यहाँ क्या है, these are many membrane bound minute vesicle contain various enzymes that are present in both animal and plant cell। ये क्या है, जो ये माइक्रो बॉडीज होते हैं इनमें क्या है काफी सारे के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल एंड एज वेल एज प्लांट दोनों में क्या है ये प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ क्या है, प्रॉक्सीजोम एंड यूरिकोजोम एंड सेकेंड है ग्लाइयोक्सिजोम। अब जो ये प्रॉक्सीजोम और यूरिकोजोम जो होता है ये हमारे प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, जबकि जो ग्लाइयोक्सिजोम होता है ये हमारे मेनली प्लांट में ही प्रेजेंट रहता है। ये चीज आपको लर्न रखनी है। यहाँ क्या है, दीज आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। Peroxisomes contain catalytic enzymes which is converted with oxidase H2O2 यहाँ दिया हुआ है। साइड मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, जो पेरोक्साइड्स बनते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स जिसको बोलते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में क्या है हमारी हेल्प करता है। कैटालेज डिग्रेड द H2O2 into water and oxygen। यहाँ क्या होता है, H2O2 H2O प्लस ऑक्सीजन में क्या है हमारी कन्वर्ट होता है या डिग्रेड होता है। In plants, peroxisome occurs in cells of green tissue and concerned with photorespiration, जो कि ग्लाइकोलेट जो पाथवे होता है उसमें ये क्या है फंक्शन करता है। ग्लाइकोलेट पाथवे में क्या है, हमारे तीन सेल ऑर्गेनेली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रॉक्सीसोम होता है एंड क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वो सारी प्रोसेस जो होती है, प्रॉक्सीसोम जो है वो भी हमारे इस प्रोसेस में फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हेल्प करता है। Peroxisome are also involved in beta oxidation of फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे कौन से ऑर्गेनेल में होता है, वो होता है हमारे प्रॉक्सीजोम पे। एंड देन प्रॉक्सीजोम फोटो रेस्पिरेशन में भी हमारी हेल्प करता है। ये इसके दो मेजर पॉइंट है। एंड ये इसके अंदर जो प्रेजेंट कैटालिटिक एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, H2 और O2 जो होता है उसको वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो या कम हो। फिर है ग्लाइयोक्सिजोम। ग्लाइयोक्सिजोम अकर्स ओनली इन प्लांट स्पेशली। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी। कहाँ, जो फैटी सीड्स वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे कस्टर्ड सीड, ग्राउंड नट सीड, इन सब में क्या है ये प्रेजेंट रहता है। Glycosome are considered as a highly specialized peroxisome. Glyoxylate acid cycle takes place in glyoxysomes. फिर है दिस साइकिल कन्वर्ट फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स से क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये था हमारे माइक्रो बॉडीज के बारे। माइक्रो बॉडीज में हमारे मोस्टली दो सेल ऑर्गेनेल दिए हुए हैं, प्रॉक्सीसोम एंड ग्लायोक्सिसोम। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉक्सीसोम एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। एंड बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड्स का, उनमें भी ये क्या है हेल्प करता है। जबकि ग्लाइयोक्सिजोम जो होता है वो ये हमारे प्लांट्स में ही प्रेजेंट रहता है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमने देख लिया था। फिर है अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9+0 में होता है। ये जो 9 होते हैं इस तरह से ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और बीच में यहाँ क्या है 0 प्रेजेंट रहता है। इस तरह से क्या है ये अरेंज रहता है। यहाँ क्या है, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेनियस है। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ दो सबयूनिट प्रेजेंट होती है। अब दोनों सबयूनिट्स की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेवरल राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA फ्रॉम
पॉलीसोम्स यहाँ क्या है, जैसे ये एमआरएनए हमने बनाया है, यह है हमारे एमआरएनए। अब यहाँ एक एमआरएनए से काफी सारे राइबोसोम्स इस तरह से अटैच होते हैं, तो उस जो ये बनता है ये है हमारे राइबोसोम। तो ये चीज बनती है, इसको बोलते हैं पॉलीसोम। मतलब एक एमआरएनए के ऊपर काफी सारे राइबोसोम्स का प्रेजेंट होना, इसको बोलते हैं पॉलीसोम। इन जनरेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड exclusively in the glyoxysomes. Peroxisome associated with chloroplast and mitochondria perform photorespiration और ग्लाइकोलेट साइकिल। चीज मैंने आपको अभी थोड़ी पहले ही बताया था कि 3 सेलुलर प्रक्रिया होती है हमारे, जो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोबॉडीज के बारे में, और कुछ पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने सेल ऑर्गेनेली पढ़े थे उनके बारे में। अब हमारा एक मेजर सेल ऑर्गेनेली रह रहा है, वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन हम देखिए। न्यूक्लियस एज ए cell organelle was first described by Robert Brown as early as 1931. फिर है लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस जो है एक डाई है, बेसिक डाई जिसको बोलते हैं, वो एसिटो कार्बाइन, जिससे क्या इसको स्ट्रेन किया, was given the name of क्रोमेटिन by फ्लेमिंग। यहाँ क्या है, इसको न्यूक्लियस को क्या है स्टेन किया एक बेसिक डाई से, एसिटो कार्बाइन से, जिससे उसके बाद इसको क्या बोला गया, नाम दिया गया क्रोमेटिन। और ये सब किसने किया था, ये किया था हमारे साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, विच कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड अनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस क्या है, अगर हम सिंपली बोलना चाहें तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली डेंस साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, क्योंकि सेल में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, कोई भी प्रोसेस होती है, कुछ भी मेटाबॉलिज्म होता है, सब चीजें क्या है हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमारी ट्रांसफर होती है सेल में, वो भी हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही जनरेट या रेगुलेट की जाती है। न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलर या डिटेक्टर ऑफ सेल, इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारे जो सेल है उसमें सारी प्रोसेस की जाती है। फिर है importance of nucleus is controlled by heredity, growth and metabolism was experimentally proved by Harmelin। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, ये भी प्रूव किया कि न्यूक्लियस रियल में न्यूक्लियस ही है जो कि हेरिडिटी चीज को भी हमारे कंट्रोल करता है। अनुवांशिक जो चीज होती है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो जीन्स का ट्रांसफर होते हैं, वो चीज भी हमारे क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस होता है उसके थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म साइंटिस्ट ने ये किया था। फिर उसके बाद देखते हैं एक्सपेरिमेंट वाज ऑन एसिटाबुलेरिया, ए सिंगल सेल लार्जेस्ट एल्गी होती है। हमारे क्या है, जो एसिटाबुलेरिया जो होता है, ये सिंगल सेल हमारे बहुत बड़ा एल्गी है। इसके ऊपर क्या है, हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स ए least one nucleus, but nucleus is absent in mature phloem, sleeve tube elements and mature RBC of mammals. Dikaryotic, paramecium and multikaryotic cells are also known। तो यहाँ क्या बोला गया है, हमारे जनरली जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन हमारे न्यूक्लियस कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है। तो हमारे जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या है, उसमें 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फ्लोएम कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम स्लीव ट्यूब, स्लीव सेल्स। तो यहाँ क्या है, जो ट्यूब्स जो होती है उनमें एंड जो मैच्योर आरबीसी होती है हमारे मैमल्स में, उनमें क्या है, हमारे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये जो अर्ली स्टेज में होता है, जैसे आरबीसी हमारी, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है वो न्यूक्लियस के ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है न्यूक्लियस का अमाउंट जो होती है हमारी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारी जो आरबीसी होती है उसको हमारी जो वैन्स होती है उनमें से जाने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो जितनी ज्यादा हमारी आरबीसी रहेगी, जिसमें कितने ज्यादा मतलब ऑर्गेनेल वगैरह चीजें कम रहेगी, तो उसका जो फ्लो करने की रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए क्या है, इसके अंदर जो इसकी डेंसिटी है उसको कम करने के लिए, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उनके अमाउंट को क्या मैच्योर जैसे से होती है उनको कम किया जाता है, जिससे क्या इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहे। इसलिए क्या है, मैच्योर आरबीसी में हमारे एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें हमारे न्यूक्लियस की, यह स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, फिर है क्रोमेटिन नेटवर्क,
4 है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस या राइबोसोम फैक्ट्री हमारे न्यूक्लियोलस को बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर क्या है हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखो हमारे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इस तरह से बने हुए हैं, इनको एनपीसी बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये है न्यूक्लियर इनवलप जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा जिसके अंदर प्रेजेंट है, ये है क्रोमैटिन मटेरियल। हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं हमारे क्रोमेटिन न्यूक्लियस में। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस से, उससे लगा हुआ रहता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज आपको बता दी। ये है डायग्राम, आप अच्छे से अगर देखना चाहो। न्यूक्लियर इनवलप में हमारे क्या क्या आता है, आउटर मेम्ब्रेन आती है, इनर मेम्ब्रेन आती है। ये है न्यूक्लियस हमारी न्यूक्लियोलस, ये देखो। फिर है इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को हमारी प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। फिर है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो होते हैं हमारे टू टाइप के होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डेंस डार्क बैंड बनाता है, डेंस पार्ट में प्रेजेंट होता है, जबकि ये लाइट पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ये है राइबोसोम्स लगे हुए एंड ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर। अब हम वन बाई वन करके जो हमने देखा है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला था हमारा इसके टाइप में, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टाइप की होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी was revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called as perinuclear स्पेस। यहाँ क्या है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो है हमारे 10 to 50 नैनोमीटर का, और इसको बोला गया है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दिस मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। फिर है आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस होती है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये चीज मैंने बता दी। एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम, जो राइबोसोम्स बियर करके रखती है वो होती है रफ एयर। क्या है, at a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membrane। यहाँ क्या है, इसके बीच बीच में न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या है, इंटरेक्टेड होता है ये माइन्यूट पोर्स के साथ, जिसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। फिर है दिस न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स molecules take place in both direction between the nucleus and cytoplasm। जो ये पोर्स, न्यूक्लियर पोर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ये क्या करते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर और आउटसाइड साइटोप्लाज्म में क्या है, चीजों का मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं बोथ डायरेक्शन में। न्यूक्लियर पोर आर यूजुअली बाय ए द डायगोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। फिर है इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइन बाय न्यूक्लियर लैमिना। इस तरह से हमारे क्या है, अगर मैं बनाऊं, ये है आउटर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या है वो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर क्या है, लैमिनिन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से लैमिनिन प्रोटीन्स क्या है हमारे प्रेजेंट रहते हैं। फिर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फिलामेंट्स ऑफ लैमिन प्रोटीन्स। चीज आपको याद रखनी है, इनर मेम्ब्रेन पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लैमिन प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन पर क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो है ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों चीज आपको याद रखनी है। और इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन ईआर से लगी हुई रहती है, ईआर के साथ उसको बनाती रहती है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, न्यूक्लियर इनवेलप। सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा या न्यूक्लियर सेप जो होता है इज ए ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस व्हिच इज ए कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल फॉर्म्ड बाय ए of a number of chemical like nucleotides, nucleosides, ATP, proteins and enzymes are, इसके अंदर सब ये चीजें प्रेजेंट रहती हैं हमारे न्यूक्लियर जो प्लाज्मा होता है। जैसे कि इस तरह से अगर हम न्यूक्लियस हमारा बनाएं तो इसके अंदर ये सारे मटेरियल्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं। फिर है क्रोमेटिन, नेट एंड न्यूक्लियोलस आर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या है क्रोमेटिन नेटवर्क भी प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियोलस भी क्या है हमारी यहाँ प्रेजेंट रहती है। अब फर्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिक नेटवर्क जो है वो हमारी जो टर्म थी वो किसने दी थी,
टर्म हमारे दी थी फ्लेमिंग ने। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज ए लूज एंड डिस्टेंट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड एज, हमारे क्रोमैटिन्स को बोला गया है विच एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर ये क्या है, एम्बेडेड रहते हैं। क्रोमैटिन नेट इस mainly formed DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, हमारे मोस्टली बना रहता है डीएनए एंड इन कॉम्प्लेक्स से ये बना हुआ रहता है। अब है क्रोमैटिन फाइबर कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहाँ क्या है, इस तरह से बिखरे हुई फॉर्म में, नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है ये कंडेंस होकर के इस तरह से क्रोमोसोम्स का क्या है, फॉर्मेशन कर लेता है। बार मैं अच्छे से बनाऊं, इस तरह से क्रोमोसोम्स का ये फॉर्मेशन कर लेता है। During different stage of cell cycle, cells show structure chromosome in phase of nucleus. Chemically, chromatin consists of DNA, RNA, histone protein, basic protein rich in arginine and lysine and non-histone proteins क्या है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ क्या बोला गया है मैं आपको एक बार समझाऊं। क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है हमारे जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर प्रेजेंट होने के साथ साथ ये मेनली किससे बना रहता है, ये मेनली बना रहता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद क्या है, ये कंडेंस होकर के जैसे जैसे सेल साइकिल होती है हमारी, ये कंडेंस फॉर्म में आता है। कंडेंस फॉर्म में आकर के ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। अब क्रोमोसोम जो होता है केमिकली किस किस से क्रोमैटिन बना रहता है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब जो हमारे यहाँ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो है हिस्टोन प्रोटीन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो किससे बना हुआ रहता है, इसमें बेसिक जो प्रोटीन्स है हमारे आर्जिनिन, लाइसिन, उससे क्या है बना रहता है। हमारे जो बेसिक प्रोटीन्स है वो है हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो इन दोनों में से क्या है, आर्जिनिन और लाइसिन जो है, लाइसिन एमिनो एसिड से रिच क्या है, यहाँ पर हमारे बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड नॉन स्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ क्या है कुछ प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज भूली गई है। अब जो क्रोमैटिन नेट जो है हमारे दो टाइप का है। फर्स्ट है यू क्रोमैटिन, सेकंड है हेटेरोक्रोमैटिन। तो यू क्रोमैटिन के बारे में अगर हम देखें तो ये लाइटली स्टेन्ड होता है एंड डिफ्यूज पार्ट होता है हमारे क्रोमैटिन का, विच इज ट्रांसक्रिप्शनली एंड जेनेटिकली मोर एक्टिवली। ट्रांसक्रिप्शनली इसको मोर एक्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि लाइट स्ट्रेन करता है। लाइट स्ट्रेन करता है तो इसके अंदर जो एक्टिव जीन्स जो है हमें बहुत अच्छे से अपीयर होते हैं और अच्छे से क्या है डिफ्यूज हो जाता है। जबकि हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्क स्ट्रेन होता है। डार्क स्ट्रेन होने से वो बहुत थिक हो जाता है, कंडेंस पार्ट हो जाता है उसका। तो ये कंडेंस होने से क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन में इनमें जो एक्टिव जीन्स जो होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत लेस हो जाती है, जिसलिए क्या है ये हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ इन प्रोसेस में क्या है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ बोला गया है क्रोमैटिन इज जेनेटिकली लेस एक्टिव एंड इनएक्टिव होता है क्रोमैटिन में। ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ अच्छे से इनके डिफरेंस देखना चाहिए, क्रोमैटिन नेट जो होता है दो टाइप का होता है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यू क्रोमैटिन। यहाँ देखो ये होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये इनएक्टिव होता है क्योंकि ये डार्क स्ट्रेन किया हुआ पार्ट होता है। यहाँ क्या है, डीएनए लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर क्या है टाइटली पैक्ड होता है। फिर यू हमारे दिया हुआ है actively present in prokaryotic as well as eukaryotic genome, जबकि ये ओनली यूकैरियोटिक जीनोम में ही प्रेजेंट रहता है हमारे हेटेरोक्रोमैटिन। जेनेटिकली एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव रहता है। यूक्रोमैटिन प्रेजेंट इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के। ये लाइट स्ट्रेन लेता है, ये डार्क लेता है। अर्ली रेप्लिकेटिव होता है, लेट रेप्लिकेटिव होता है। आर नॉट स्टिकी, ये स्टिकली होता है। अलाउ जीन टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन्स को मतलब जीन्स को अलाउ करता है प्रोटीन बनाने में, जबकि ये नहीं करता है। जेनेटिकली इंटीग्रिटी एंड कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, इन सब चीजों को ही क्या है ये रेगुलेट करता है। लेस जीन जेनेटिक डेंसिटी, इसमें हाई जेनेटिक डेंसिटी पाई जाती है क्योंकि डार्क स्ट्रेन किया हुआ रहता है। कंसिस्ट 2 to 3% पार्ट ऑफ जीनोम, और ये बनाता है हमारे जीनोम का 97 से 98% तक का। ये था इन दोनों का डिफरेंस, आपको लर्न होने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखें यहाँ क्रोमोसोम में कहाँ हमारे हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, कहाँ यूक्रोमैटिन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ हम देखो, आप देख सकते हो ये इसका सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का। अब सेंट्रोमियर के जस्ट पास वाला जो पार्ट है ये देखो, ये सारा डार्क स्ट्रेन है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा डार्क करती हूँ ब्लू कलर से। ये है हमारा डार्क स्ट्रेन, ये डार्क स्ट्रेन पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये वाला डार्क स्ट्रेन। अब डार्क स्ट्रेन पार्ट है हमारे जो जस्ट सेंट्रोमियर के पास वाला, तो ये बोला गया है
क्रोमेटिन डार्क पार्ट को। फिर है हमारे यू क्रोमेटिन, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसके बीच का ये है, सॉरी वो हेट्रोक्रोमेटिन ये था, यू क्रोमेटिन और लाइट स्ट्रेन है। जबकि जो इसका एंड जो टर्मिनल पार्ट है हमारे क्रोमोसोम्स के, ये भी क्या है, डार्क स्ट्रेन है। यहाँ पर भी क्या है, हम बोल सकते हैं हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट यहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये देखो, तो ये वाले जो पार्ट है सेंट्रोमेर के जस्ट पास वाले, ये दोनों भी क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। एंड जो टर्मिनल पार्ट्स है हमारे क्रोमोसोम के, ये भी क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट कहलाते हैं। लेकिन जो मिड का जो पार्ट है ये हमारे यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। अब जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो पी आर्म जो होती है हमारी स्मॉल होती है, क्यू आर्म जो होती है ये हमारी बड़ी होती है, लार्ज होती है। ये है हमारे बीच का सेंट्रोमियर, ये हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, जो टर्मिनल पार्ट होता है ये होता है हमारे टेलोमियर। तो ये था हमारे क्रोमोसोम में कहाँ यूक्रोमेटिन पार्ट प्रेजेंट होता है, कहाँ हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट प्रेजेंट होता है। ये हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा और। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है दो टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या है, अकर्स इन ऑल सेल्स इन ऑल स्टेजेस, एग्जाम्पल है सेंट्रोमेरिक जो रीजन होता है वहां ये प्रेजेंट रहता है। फैकल्टेटिव में क्या है, अकर्स इन सम सेल्स इन सम स्टेजेस, ये क्या है, सारी सेल्स की सारे स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, जबकि ये कुछ सेल्स के कुछ स्टेजेस में ही प्रेजेंट रहता है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बार बॉडी ऑफ फीमेल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस। हमारे क्या है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो था, हमने अभी डायग्राम बनाया था, उसमें एक पार्ट था क्रोमेटिन नेटवर्क और सेकंड पार्ट था इसके अंदर हमारे न्यूक्लियोलस। तो ये वाला पार्ट तो क्रोमोसोम बना लेता है बाद में, और ये है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के बारे में हम देखें, ये स्पेरिकल एंड मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है, सो दैट द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ क्या है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेनलेस। जैसे हम मैंने अभी बताया था जो राइबोसोम होता है वो भी मेम्ब्रेनलेस होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है हमारा, ये भी क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली रहता है। यहाँ इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोमल आरएनए क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इसके अंदर होता है। न्यूक्लियोलस यूजुअली अटैच टू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से अटैच रहता है एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स रीजन, जिसको नोर भी बोलता है। यह क्या है, जो हमारे न्यूक्लियोलस होता है एक स्पेसिफिक रीजन होता है या साइट होता है, इसको बोलता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। वहां से क्या है, ये किससे अटैच होता है, क्रोमेटिन वाला जो पार्ट होता है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो टाइप के होता है, वहां उससे अटैच करता है, तो उस रीजन को बोला गया न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। फिर है न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम बनता है, राइबोसोम से क्या है, हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। फिर है लार्ज एंड मोर numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। ये चीज आपको याद रखना, तो मैं कर सकती। इसके फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या है, द की फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशंस। दिस इन्वॉल्व regulating gene expression, initially cellular production and storing genetic material necessary for all of these tasks, ठीक है। फिर है इन ऑर्डर ऑफ ए न्यूक्लियस टू कैरी आउट इंपोर्टेंट रिप्रोडक्टिव रोल्स एंड अदर सेल एक्टिविटीज एंड नीड प्रोटीन्स एंड राइबोसोम। तो यहाँ क्या है, न्यूक्लियस के क्या फंक्शन होता है, ये हमारे जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल करता है हमारे सेल की ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशंस को, ठीक है। सेल जो हमारी डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल जो बनती है, वो सब एक्टिविटीज क्या है, हमारे न्यूक्लियस के थ्रू ही क्या है, कंट्रोल की जाती है। जिन एक्सप्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेल में क्या क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे शॉर्टिंग हो रही है, शॉर्टिंग आपको पता है हर प्रोटीन्स क्या है, उसका बनती कहीं और है, उसकी डेस्टिनी कहीं और होती है, तो वो चीज होती है हमारी प्रोटीन शॉर्टिंग। न्यूक्लियस जो है इंपोर्टेंट होता है, हमारे जो सेल होती है उसके अंदर जितने भी नीडी प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स है, उन सबके फॉर्मेशन में भी क्या है, ये हेल्प करता है। और देखो स्टोर करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें हमारे न्यूक्लियस में ही होती है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए प्रेजेंट, सॉरी क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए वगैरह सब चीजें वही प्रेजेंट होता है, जिससे क्या है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या है, स्टोर करके रखते हैं। फिर है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द न्यूक्लियस
विच इज देन पास टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पेरेंट से डॉटर या हमारे प्रोजाइनी में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट रहती है। सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन्स थ्रू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ये भी ठीक है। फिर है हाउस ऑफ न्यूक्लियोलस विच इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियोलस होता है, ये क्या है, साइट होता है राइबोसोम्स के प्रोडक्शन का। फिर है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या है, यहाँ सिलेक्टिव परमेबिलिटी भी देखी गई है। तो ये थे हमारे न्यूक्लियस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। और यहाँ आज के लेक्चर में हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेली जो चल रहे थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं, उसके बाद हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो भी होता है वो सारा हम यहाँ देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको फिर भी, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।